ओके सर, चलो प्लीज। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम जैसे निकम्मे और निठल्लों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। और तुम क्या हो, एक ब्रेनलेस पापा की परी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। चलिए चलिए। जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, इस 60 प्रोजेक्ट, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सर्विसिंग सिर्फ मैं ही कर सका हूँ और कोई नहीं। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर लो मिस कनिष्का रॉय, और मैं भी देखता हूँ कि मेरे बिना तुम स्काई वर्ज को कैसे बचाओगे। सिक्योरिटी, इसके सारे सामान के साथ इसे कूड़ेदान में फेंक के आओ अभी। एक दिन तुम बहुत पछताओगे मिस कनिष्का रॉय, अब उस दिन भी रोते हुए तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। क्या ये जो कह रहा है वो सब सच है? कहीं यही वो आदमी तो नहीं जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है? पर मैं इस अड़ियल के आगे हार नहीं मान सकती। कनिष्का रॉय ऐसा कोई फैसला नहीं लेती जिसके बाद उसे पछताना पड़े, समझे? तो लेके जाओ उसे। ये सायरन की वजह? मैम, 6G प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब जगह फैलने लग गई है, और तो और वो कंपनी की सर्विस में भी माल फंक्शन ला रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगी। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई, दौलत, नाम, शोहरत सब मिट्टी में मिल गया। हाय डैड। किससे पूछ के अयान वर्मा को फायर किया तुमने? डैड, आप उस घटिया से एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी को डांट रहे? अयान एक छोटा सा एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर नहीं है कनिष्का। वो हमारी कंपनी का कोर एम्प्लॉय है और उसी ने स्काईलिंक 6G डेवलप किया, समझी तुम? इसके बिना हमारे बिजनेस कभी भी ढह जाएगा। Now listen to me carefully. तुम ही ने अयान को निकाला है और तुम ही अयान को स्काई वर्ज में वापस लेके आओगे, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, समझी तुम? डैड, मेरी बात है। हेलो हेलो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, रोको उसे। You loser। चलो ठीक है, एक मौका देती हूँ तुम्हें। वैसे तुम में स्किल्स और एबिलिटी तो बहुत एवरेज है, पर एक चांस दे रही हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें अपनी हाफ सैलरी में काम करना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? 3 साल 1095 डेज दिन रात मेहनत करके मैंने इस कंपनी को बिलियंस में पैसे कमा कर दिए, इसलिए नहीं कि एक दिन तुम जैसी कोई पापा की परी आए जो ब्रेनलेस है कंप्लीटली और मुझे रद्दी भर सैलरी ऑफर करे। मुझे तुम्हारा ये घटिया ऑफर मंजूर है। और हाँ, एक मैं ही था इस कंपनी में जो बिना किसी सिफारिश के यहाँ आया। ये नौकरी के लिए ना ही मैंने किसी से भीख मांगी थी और ना ही कोई इंटरव्यू दिया। ये नौकरी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के बेसिस पे मिली। अयान, तुम सामने से आती हुई अपॉर्चुनिटी को क्यों लात मार रही हो? देखो, माम खुद आई है तुम्हें मनाने के लिए। क्या चाहते हो तुम? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अपनी दिहाड़ी अपने पास रखो, मैंने कह दिया ना, ये ऑफर मुझे मंजूर नहीं है। अयान, अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुम अयान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैक्सिमस ग्रुप उसके साथ है। तुम मैक्सिमस ग्रुप की हो ना, सुकृति हो ना? सुकृति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। अयान, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आई। मैं चाहती हूँ कि तुम मैक्सिमस ग्रुप ज्वाइन कर लो। सुकृति जी, मैंने अभी अभी इस लूजर को ना इस कंपनी से बाहर किया है। Are you sure तुम इसे अपनी कंपनी में लेना चाहती हो? फिर अमीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लूजर के साथ मिलकर स्काई वर्ज के अगेंस्ट जाना चाहती हो? That's right। अयान, तुम इसकी बातें मत सुनो। स्काई वर्ज एक असली हीरे को नहीं पहचान पाया और स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट के सबसे अहम मोड़ पर तुम्हें निकाल बाहर किया। इसमें तुम्हारा नहीं, इनका नुकसान है। अयान, मैक्सिमस ग्रुप तुम्हारी असली काबिलियत पहचानता है, इसलिए हमारी कंपनी तुम्हें 20% शेयर के साथ साथ 1 करोड़ की एनुअल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। आई होप तुम्हें ये ऑफर पसंद आएगा। मैक्सिमस ग्रुप का ये ऑफर मुझे पसंद आया और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। What? 20% शेयर एंड 1 करोड़ एनुअल सैलरी? इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया क्या सुकृति? सुकृति, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो क्या है ना, इन दोनों बेवकूफों के साथ मैं एक और सेकंड नहीं रहना चाहता। चले? हाँ तो ठीक है ना, जाओ। वैसे भी हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। चले? मैम, इतनी कोशिशों के बाद भी अयान नहीं रुका। अब हम विक्रमादित्य सर को क्या जवाब देंगे? घबराओ मत, हमारे पास अभी भी हुकुम का एक टेक गॉड। टेक्नोलॉजी कौन सी स्टेज तक डेवलप हुई है? उनका फ्रेमवर्क बिल्कुल तैयार है। अयान, कहीं ऐसा ना हो कि वो सबसे पहले 6G लॉन्च कर दे। ऐसा होने से मैक्सिमस ग्रुप सिर्फ पीछे ही नहीं रह जाएगा, बल्कि हमें हजारों करोड़ों का लॉस होगा। मिस सुकृति, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल है
जो सिर्फ मैं ही फिक्स कर सकता हूँ। और अगर उन्होंने सिस्टम को फोर्स रन करने की कोशिश की तो क्या होगा? उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और जिसकी वजह से स्काईवर्ल्ड सड़क पर आ जाएगा। और अगर उन्होंने सिस्टम को फोर्स रन करने की कोशिश की तो क्या होगा? उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और जिसकी वजह से स्काईवर्ल्ड सड़क पर आ जाएगा। शुक्र है तुमने बता दिया, नहीं तो। कनिष्का, हेलो। हाय मिस कृति, मैंने आपको ये बताने के लिए इन्फॉर्म किया है कि आज हमारी स्काईलिंक 6G टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से डेवलप हो चुकी है। इनफैक्ट अब हम ठीक 15 दिन बाद हमारी स्काईवर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, जिसमें हम हमारी स्काईलिंक 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगे। आप दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आइएगा जरूर। आयान, अब क्या होगा? तुमने सुना ना कनिष्का ने क्या कहा? हाँ मिस सुकृति, मैंने सुना। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो प्रोजेक्ट इतनी जल्दी लॉन्च होने के काबिल ही नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आयान, मैंने तो सुना है कि स्काईवर्ज ने आज ही वर्ल्ड का टॉप क्लास टेक्नोलॉजी वर्कर एज अ टेक्निकल डायरेक्टर हायर किया है। मुझे डर है कि कहीं वो सक्सेसफुल ना हो जाए। आयान, कहीं वो सच में 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च ना कर दे और सक्सेसफुल हो जाए। तुम जानते हो ना मार्क्सिमस ग्रुप को कितना बड़ा नुकसान होगा, और हमने तो स्काईवर्ज के साथ सारी डील्स भी कैंसिल कर दी हैं। और मैंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है 6G टेक्नोलॉजी पर। मिस सुकृति, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उन्होंने अगर ऐसा कर भी दिया तो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा, उसमें अभी भी काफी गैप्स हैं, बिलीव मी। आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दीजिए। मैं स्काईलिंक 6G से बेटर प्रोजेक्ट आपको मैं डेवलप करके दूंगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्काईलिंक 6G को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से मात दे देगा। मिस सुकृति, जीत हमारी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। इडियट्स, अगर मैं नहीं होता तो स्काईलिंक 6G प्रोजेक्ट इतनी स्मूथली हो ही नहीं पाता। तो मेन कंट्रोल डिवाइस इज नॉर्मल, वॉइस प्रोग्राम भी एकदम नॉर्मल है सर, कम्युनिकेशन सिस्टम भी एकदम नॉर्मल है। मैंने कर दिखाया, मैंने प्रोजेक्ट कर दिखा, मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिखा। एक प्रॉब्लम तक नहीं सॉल्व होती तुम लोगों से। हाँ, बस बैठ के यहाँ पे मुफ्त के पैसे खा रहे हो। मैं वर्ल्ड के नंबर 1 टेक इंजीनियर होने के बावजूद ओवर टाइम करता हूँ हर दिन, लेकिन तुम सब बैठे हो यहाँ पे। ओवर टाइम और ये हर दिन पॉन मैगजीन देखकर दिन बताता है और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज अगर मैं चीफ यहाँ होते ना तो काम भी आसानी से होता और इतना सुनना भी नहीं पड़ता। ये तो सारा जिंदगी नरक करके रखा है। अभी भी बस ना बातें करके टाइम वेस्ट करते रहो तुम लोग। मुझे ना ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में फिक्स होते हुए नजर आना चाहिए, वरना तो सबको कंपनी से निकाल दो मैं। सर, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे सॉल्व करने की, पर सच बताऊं तो इसे पूरी तरीके से डेवलप करने में अभी भी 1 महीना लगेगा। 1 महीना कुछ नहीं, 3 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम सबको, 3 दिन का। 3 दिन के अंदर ना इस स्काईलिंक का एक बग फिक्स हो जाना चाहिए, वरना तुम सबको ना मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बोल रहा हूं मैं तुम लोग को। सर, बस के अलावा और भी कई प्रॉब्लम है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई, और अगर हमने स्काईलिंक को फोर्सफुली रन किया ना तो ये प्रोजेक्ट 1 मिनट के अंदर ढह जाएगा। सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तुम लोगों को बोल दिया ना 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं सच बोल रहा हूं।